नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मंथली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत अक्टूबर माह के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सीधे हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर ये सीरीज़ हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, 26 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना द्वारा आधिकारिक तौर पर किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो MG-21 को। कौन सा भारतीय क्रिकेटर बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाला पहला कैप्ड पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो वो रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का विषय क्या है? तो इसका है अंतिम सोर्सिंग, यहीं से शुरू होती है। नेक्स्ट, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला, तो बालोद जो है छत्तीसगढ़ का है, वो हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत माता को पहली बार किस मुद्रा पर दर्शाया गया है? तो 100 रुपये का जो स्मारक सिक्का है उस पर जो है पहली बार जो है भारत माता को दर्शाया गया है। अभी हाल ही में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की शताब्दी पर जो है भारत माता शताब्दी, इस पर जो है 100 रुपये के सिक्के पर जो है भारत माता को दर्शाया गया है। ये जो 100 रुपये का स्मारक सिक्का है वो RSS की शताब्दी पर जारी किया गया है। स्मारक वस्तु जो है स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये शुद्ध चांदी का बना हुआ है और इस डिजाइन का उद्देश्य RSS की शताब्दी और राष्ट्रीय गौरव को दर्शाना। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सिक्के की एक ओर यानी ऑब्जर्वर पर दर्शाया गया अशोक स्तंभ पर और दूसरी ओर यानी रिवर्स पे भारत माता का चित्र दिखाया गया है। अगला है, मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए किस राज्य ने गजरक्षक ऐप लॉन्च किया है? तो वो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटक विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज ड्रोन कवच का सफल आयोजन किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। किन दो आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है? तो ये गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अगला है, भारत में कितने एशिया कप खिताब जीते हैं? तो वो 9 खिताब जीते हैं। अगला है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पहल का क्या नाम है? तो इसका नाम है स्वच्छ शहर जोड़ी। नेक्स्ट है, भारत के पहले इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो गोवा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमोदित योजना के तहत कितनी मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं? तो 10,023 सीटें जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है, 2025 में नॉर्वे के फोर्ड में विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 48 kg वर्ग की किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने जो है रजत पदक को जीता है। नेक्स्ट है, मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार आसमी प्रसन्न कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें जो है एग्रीकल्चर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के रैंक क्या है? तो इसको ये 128 है। नेक्स्ट है, रुपये 3,456 करोड़ की लागत से बनने वाली कोकरा गिलफ्यू रेल परियोजना भारत ने किस देश के साथ स्वीकृत की है? तो ये भूटान देश के साथ स्वीकृत की है। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो करंट अफेयर की सीरीज़ के अंतर्गत आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी
चैम्पियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 5 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है आरआईआई मैसेंजर किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जोहो कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है टाइफून बुओलोई किस महासागर बेसिन में आया है? तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में आया है। एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनाया गया है? तो ये ओखला दिल्ली में बनाया गया है। अगला है 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ पे हुई है? तो ये दुबई में हुई है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के मानेसर में नमो वन का शिलान्यास किया है? तो ये हरियाणा में किया है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा गांव बन गया है? तो ये कोंडा रेड्डी पल्ली यानी जो तेलंगाना का है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। अगला है चक्रवात शक्ति किस महासागर में आया है? तो ये अरब महासागर में आया है। भारत के एकमात्र मड वॉल्केनो में विस्फोट हुआ, यह मड वॉल्केनो कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है पहला निजी वाणिज्यिक कोयला खदान नामफुक परियोजना शुरू की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। अगला है 59वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया है। 2025 का मेडिसिन को नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मैरी ई बुको फ्रंट रैमसेडेल सिमोन शाकागुची को दिया गया है। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलीट चैम्पियनशिप की फाइल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या है? तो वो 10वीं रैंक है। अगला है BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख, यहाँ पे मिंगला दर्रा भी पड़ता है, इसको भी याद रखेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। यह सड़क कितनी ऊंचाई पर है? तो 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 17 साल बाद भारत में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, तो वो असम में किया जा रहा है। टाइफून मैटमो किस महासागर में आया? तो वो प्रशांत महासागर में आया। शांति का नोबेल 2025 किसे मिला? तो मारिया कोरिना मचाडो यानी जो वेनेजुला की हैं, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत के पहले पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, तो महाराष्ट्र में किया गया है। 2025 में नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास क्षेत्र में दिया गया है। 2025 में नोबेल भौतिक पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? तो ये क्वांटम सर्किट में माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन में दिया गया है। अगला है 2025 साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता लसाजाको कास्जानहोरकोई को दिया गया है। 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन क्रैक, मिकेल एच डिवोल्ट, जॉन एम मार्टिन्स को दिया गया है। अगला है पूर्वोत्तर भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है? तो सैरी सिंह। ये जो है 48वां संस्करण था जो फिलीपींस में आयोजित किया गया था, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये सोनीपत में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है न्यू स्टार्ट संधि किन दो देशों के बीच है? तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच। 2025 का रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर यागी को दिया गया है। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो राजस्थान राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट है यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? तो खालिद अल एनमी को बनाया गया है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का नया सदस्य देश कौन सा बना है, तो वो मालदीव बना है। नेक्स्ट है शस्त्र रामानुजन 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो वो कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। भारत ने बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए किस देश में भेजा है, तो वो रूस में भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहाँ स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बनाया गया है, तो ये बेंगलुरु में। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो ये सैरी सिंह जो है बनी है। नेक्स्ट है गोभी मरुस्थल में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश द्वारा शुरू किया गया है, तो ये चीन द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है HEAL हील 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो FICCI के द्वारा किया गया है। अगला है भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम सक्षम को मंजूरी दी है। यह प्रणाली विकसित की गई है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है इजराइल ने किसको प्रतिष्ठित इजरायली राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को की है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो ये हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है 2026 से 29 अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है, तो वो PV सिंधु को। कितने बंदरगाहों का ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है, तो 3 बंदरगाहों को। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो वो बर्लिन यानी जर्मनी में किया जा रहा है। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैज प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो वो शिवांगी सिंह। कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आयोजन अहमदाबाद में। नई बांस उद्योग नीति 2025 वो महाराष्ट्र राज्य ने लागू की है। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक में भारत जो है 102वें नंबर पे है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य वो है केरल। नेक्स्ट है IUCN कैटन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो डॉक्टर सोनाली घोष बनी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आपको इस वीडियो में जो करंट अफेयर के सवाल मिलेंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, यानी जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है, तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट है 107 डेज पुस्तक लिखी गई है, तो कमला हैरिस द्वारा। नेक्स्ट है ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है मालदीव। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो वो IUCN के द्वारा। हालोंग 2025 कहाँ आया, तो नॉर्थन फिलीपींस सी में जो ये हालोंग 2025 आया था। नेक्स्ट है दुनिया का पहला सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारत के किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गैलेक्स आई के द्वारा लॉन्च किया गया है। 59वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल 2025 में कहाँ शुरू होंगे, तो वो श्रीनगर में शुरू होंगे। नेक्स्ट है यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड महानिदेशक, तो वो कौन बने, खालिद अल एनानी। नेक्स्ट है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो नोएडा में आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस, तो वो नोएडा में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया है, तो पलाऊ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के रूस से पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए कहाँ भेजा जाएगा, तो कल मीकिया में। नेक्स्ट है किरू जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर की है। दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किस खनिज को मेजर जर्नल घोषित किया गया है, तो लाइमस्टोन को जो है मेजर मिनरल जो है घोषित किया है। मिनी रत्न का दर्जा किसे दिया गया है, तो वो हिंदुस्तान शिपयार्ड को दिया गया है। नेक्स्ट है 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो वो मणिपुरी ने जीता है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है, तो 7वें कार्यकाल के लिए। DRDO द्वारा मिलिट्री कम्बैक्ट पैराशूट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस ऊंचाई पर किया गया है, तो 32,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल यो मानद की उपाधि मिली है। ये भी याद रखेंगे कि इसको जो है मानद उपाधि मिली है टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की, तो नीरज चोपड़ा को मिली है जो राजनाथ सिंह के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो वो भारत में किया जाएगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य के 7 शहरों में किया जाएगा, तो वो राजस्थान। नेक्स्ट है झारखंड में आयोजित होने वाले 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है, तो डॉल्मा। नेक्स्ट है ताफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है, तो वो ईरान में। नेक्स्ट है 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो वो चंडीगढ़ में। वी-राइज पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये नीति आयोग के द्वारा। IUCN का 90वां सदस्य राज्य बना है, तो तुवालू। नेक्स्ट है डीप फेक का मुकाबला करने और आधार प्रमाणीकरण को बेहतर बनाने के लिए शिष्टा पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, तो वो उदय के द्वारा शुरू की गई है। कोलम आदिवासी समुदाय किस राज्य में स्थित है, तो वो तेलंगाना में स्थित है। बार्थो धर्म किस जनजाति द्वारा पालन किया जाता है, बोडो। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है, तो केप वर्ड बना है। नेक्स्ट है 2025 का पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जीता है, तो मोरक्को ने। 2025 एशियाई युवा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बहरीन में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है निगोल चौकोबा त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो बिताई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। 30 दिन का आपातकाल घोषित किया गया है पेरू के द्वारा। वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का पुरस्कार भारत के किस बैंक को दिया गया है, तो वो SBI को। अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला भारत का राज्य कौन सा है, वो केरल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सैनिकों की बहादुरी को समर्पित शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है, तो वो जैसलमेर में। भारत का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज का क्या नाम है, तो वो है बजरंग सेतु। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह आयोजित किया गया है, तो वो देहरादून में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG का 5वां संस्करण 2024 से किस राज्य में शुरू होगा, तो वो राजस्थान राज्य में शुरू होगा। नेक्स्ट है चर्चित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई चक्रवात मोथा की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में। स्पेन के ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाले पहला गैर नाटो देश बना है, वो भारत बना है। अगला यूपी के शहर अयोध्या ने 90वें दीपोत्सव पर कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, तो 26 लाख दिए जो है जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है।
विश्व पोलियो दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को। गूगल AI हब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू होगा। मानव रहित गगनयान जीवन मिशन कब लॉन्च होने की अनुमान है? तो दिसंबर 2025 में। किस राज्य में बोडो समुदाय द्वारा प्रचलित बाथो धर्म को आगामी जनगणना में एक अलग कोड प्रदान किया जाएगा? तो असम। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामों को स्वच्छ जल से जल प्राप्त हो रहा है? तो 81%। राष्ट्रपति ने कहाँ यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? तो वो गाजियाबाद में। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में बजरंग सेतु पुल कहाँ खुलने की उम्मीद है? तो वो है ऋषिकेश में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चनों का संग्रह कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।